ये जो फ़ोन इस वक्त आपके हाथ में है ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ज़रा बात को गौर से समझ लीजिए। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जो हमारी सियासी जमात है उसके थ्रू हम चलाने जा रहे हैं डिजिटल हाइजीन कैंपेन, जो बहुत ज़रूरी है। ज़रा पूरी बात समझनी है और जितना शेयर कर सकते करें ताकि किसी का नुकसान ना हो। क्वाड ड्रीम्स, NSO और कॉग्नाइट, आपका फ़ोन क्या इसराइली कंपनियां ट्रैक कर रही हैं और एक ऐसे सॉफ्टवेयर कि आपको कुछ क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा, आईफोन एंड्रॉयड में आएगा, आपका फौरन माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आप जहां कहीं बैठे होंगे उसकी रिकॉर्डिंग सारी इसराइली कंपनी के थ्रू जो भी गवर्नमेंट या जो भी बंदा आप पे सर्वेलेंस करना चाहता है वहां तक पहुंच जाएगा। किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, ये है क्या कहानी, और इंडिया इतना ज़्यादा कॉग्नाइट की तरफ क्यों जा रहा है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। देखें, जैसे आप अपने आप को खूबसूरत रखते हैं, प्यारा रखते हैं, इसी तरह डिजिटल हाइजीन की बहुत ज़रूरत है। डिजिटल एज में डिजिटल हाइजीन की कैंपेन चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने फ़ोन, अव्वल तो अब मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने मैक में अपने फ़ोन को वो सामने रखता हूँ कि कोई आ जाए ले जाए कोई मसला नहीं। जैसे कराची में मोबाइल छीनने वाला कोई आता है तो आप एक मोबाइल अलग से रखते हैं ना कि अबे यार इससे क्या लड़ना, एक मोबाइल ले जा, नहीं देंगे तो मार पीट करके या फिर और अंदर तक जाएगा। तो या तो पहली चीज़ ये है कि आप ये जो कंपनीज़ हैं, NSO है या फिर क्वाड ड्रीम्स है या कॉग्नाइट है, इनसे बचने के लिए अव्वल तो अगर आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अपने माशरे के लिए तो आपके साथ नहीं होगा। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप कोई पॉलिटिशियन है बहुत बड़े, और अगर आपका कोई पैसा बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप अपना एक मोबाइल ऐसा रखें जिसमें उल्टा पुल्टा डेटा, उल्टी पुल्टी गूगल और थोड़ा बहुत, जैसे अगर बिटकॉइन शिटकॉइन है तो थोड़े बहुत वैसे ही छोड़ दो, ताकि आए तो लेके चला जाए। बोले अच्छा इतने ही थे, चलो ठीक है भाई। कभी भी डिजिटल साइबर स्पेस में ये सोच के मत आना कि कोई आईफोन, कोई एंड्रॉयड या कोई चीज़ आपको बचा सकती है, लेकिन प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। और एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को चेक कर सकते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। इस पर हम बात करने वाले। कुछ अर्से पहले आपने एक नाम सुना होगा, पेगासस, जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअली एक उड़ने वाला ऐसा घोड़ा जो आपको मजबूती देता है, ताकत देता है। और इसको जो है इसराइली कंपनी NSO ने लॉन्च किया। NSO जिसने पेगासस निकाला था वो तो अब तकरीबन बैंकरप्ट हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर केसेस चल रहे हैं अमेरिका में कि भाई तुमने हमारे फ़ोनों में कैसे घुसे, आईफोन में कैसे घुसे, एंड्रॉयड में कैसे घुसे। लेकिन इसी तरह की एक और कंपनी है क्वाड ड्रीम्स, और वो उसके पास जो सॉफ्टवेयर है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जितना पेगासस था। क्वाड ड्रीम कंपनी के पीछे NSO के ही कुछ लोग हैं। ये जो तीन आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको जहनों में बिठा लें, इनको कहीं फॉलो कर लें, क्योंकि जैसे मोहल्ले का एक डाकू होता है ना खतरनाक वाला, जो कभी भी कहीं भी घुस सकता है, डकैती मार के निकल जाता है, ये साइबर स्पेस के ऐसे खतरनाक लोग हैं। जितने साइबर सिक्योरिटी के लोग आ जाएं, ये उनकी दीवारों को तोड़ ताड़ के आपके मोबाइल, आपके मैक में घुस के कुछ भी ले जा सकते हैं। ये जो NSO सामने लिखा हुआ है ये इन्हीं तीनों के नाम के इनिशियल्स हैं, नीव, शालेब और उमकारी। जहां NSO जैसी कंपनी को हायर किया जाता है दहशतगर्दों के मोबाइल को हैक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, वहीं इनको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए कि किसी जर्नलिस्ट का सारा डेटा उठा के देना है ताकि बाद में जिस हुकूमत के खिलाफ वो बोल रहा है उसको ट्रैक करके उसको हमेशा के लिए ऊपर भेज दिया जाए, तो वो भी काम ये बाखूबी करते रहे। ऑब्वियसली NSO कंपनी यानी ये तीनों हर इंटरव्यू में कहते हैं हम कभी भी किसी ऐसे प्लान का हिस्सा रहे नहीं है जहां किसी का मर्डर हो सके, हम तो सिर्फ दहशतगर्दों को पकड़ने में हुकूमतों को हेल्प करते हैं। ये तीनों कोई मामूली लोग नहीं है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जो मशहूर है दुनिया में यूनिट 8200 के नाम से, ये इक्वल है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की NSA के बराबर। यानी उतनी वर्कफोर्स तो नहीं है, लेकिन इनकी काबिलियत, इंटेलिजेंस दुनिया में उसी तरह मानी जाती है जैसे अमेरिकन एजेंसी की मानी जाती है। यूनिट 8200 में इनकी बहुत इज्जत होती है। यही वजह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको बैन तो किया, यानी इनकी जो कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि अब 10 अप्रैल 2023 को न्यूयॉर्क पोस्ट का ये अगर आप आर्टिकल जाके पढ़ें तो खबर ये सामने आई है कि इनका एक स्पेशल फीचर था इनके सॉफ्टवेयर का, जिसमें जियो लोकेशन जो है वो मैं अभी और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे सिंपल होता ये है कि भाई आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप के अंदर घुस के फ़ोटो शोटो सब निकाल कर या अपने पास ले आएंगे। उस फीचर को एक्वायर किया है, उसको ख़रीदा गया है, लेकिन किसने ख़रीदा है, किसी प्राइवेट बंदे ने ख़रीदा है, हुकूमत ने ख़रीदा है, ये सामने खबर आ नहीं। ये इतनी डिटेल्स इसलिए बताई जा रही है ताकि क्वाड ड्रीम्स की अहमियत आप समझ सकें, क्योंकि इसको सऊदी गवर्नमेंट ने हायर किया। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि क्वाड ड्रीम्स को हायर करवा के सऊदी गवर्नमेंट इनसे क्या काम करवा रही है। आज क्वाड ड्रीम्स कंपनी का नाम दुनिया भर की हेडलाइंस में इसलिए क्योंकि किसी जर्नलिस्ट ने ये प्रूफ किया है और एक न्यूज़ ब्रेक की है कि भाई इनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि कोई प्रेसिडेंट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई जर्नलिस्ट हो, हर एक के मोबाइल तक ये पहुंच सकते हैं और उसका डेटा फौरन निकाल सकते हैं। कोई चीज़ इन्हें नहीं रोक सकती, ये सोचा जा रहा है। यही वजह है कि इंडिया इस वक्त जो है और बाकी ममालिक जो है ऐसी कंपनीज की तरफ देख रहे हैं जिससे वो अपने साइबर सिक्योरिटी को और अच्छा बना सकें। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी ये बात बोली है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर देके कॉग्नाइट कंपनी को हायर किया। वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कंपनी भी इसराइली है, जिसमें यूनिट 8200, NSO और क्वाड ड्रीम्स के वही एम्प्लॉय यहाँ से वहाँ जैसे होता है ना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गए, वही लोग हैं इसमें भी। और ये कंपनी नैस्डैक में लिस्टेड है, क्योंकि बाज़ लोग इस जहन में ये आता है ये तो कोई हैकर होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। आप दहशतगर्दों को पकड़ लें, आप जाके अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड के इनको पकड़ा देंगे जी, आकर देखो यार साइमा किसके साथ जा रही है, देखो यार वो अमजद किसके साथ भागा हुआ है, मेरे हस्बैंड को ज़रा चेक करके बता दो। तो ये बड़े लोगों की तलाक़ें करवा सकते हैं अगर आप इनको हायर करने पर आ जाए। लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं हुई कि कॉग्नाइट को इंडिया ने हायर किया है। ये ज़रूर है कि इंडिया ने कहा है हर एक बड़ी कंपनी से कि आकर भाई आप हमें बताएं कितने पैसे लेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हम आपको हायर कर सकें अपनी साइबर सर्विलेंस के लिए। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करें या क्या तरीका इस्तेमाल करें कि आपको पता चल जाए कोई फ़ोन के साथ आपके गड़बड़ तो नहीं कर रहा, हैकिंग तो नहीं कर रहा। वो बताने से पहले एक और अहम बात बताता हूँ आपको, ज़रा गौर कीजिएगा। चाहे आप 12 साल के बच्चे हैं, हाउसवाइफ हैं, अमेरिका में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है वो आज अनाउंस हुआ। मैंने पहले बताया था 12 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जो है आप पैसा बना सकते हैं। आज 5% का इन्फ्लेशन रेट आया है, ऑल्दो कोर CPI ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आसान लफ्ज़ों में ये समझे, अमेरिका में महंगाई तो कम हो रही है, लेकिन और जो मसाइल चल रहे हैं उनको देखते हुए आप पैसे कैसे बना सकते हैं। चाहे आप 12 साल के बच्चे हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे इंडिया में रहते हैं, गौर कीजिएगा एक चीज़ पे। सिर्फ मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ, कोई आपके साथ ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए। ये देखिएगा जी, टाइम क्या आ रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 8:29 सुबह के, ठीक हो गया। ये टाइम देखिएगा 8:31। कितना ड्यूरेशन है? 2 मिनट का। 2 मिनट में कम से कम इन्वेस्टमेंट करके कितना पैसा आप बना सकते हैं। ये जो सीधे हाथ पे आपको नज़र आ रहा है, ये पैसे 3 मिनट में बनाए गए हैं और 3 मिनट में बनाने का तरीका भी ग्रुप में बताया था कि किस तरीके से देखना है। ये मौका दोबारा आएगा, ये पैसा आप भी बना सकते हैं। 3 मिनट में अगर मैं $7,000 से ऊपर बना सकता हूँ बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज़ पहले काम को सीखें। बिटकॉइन का दौर बहुत तेज़ी से आएगा और हर कोई आपको कहेगा भाई ये कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लो। हमारा काम ये है कि इंडिया से हैं आप, अमेरिका से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और पूछें यार ये कैसे किया वकार ज़का ने, ज़रा समझाओ। मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं गुजरावाला में रहता हूँ, मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ, मैं हांगकांग में रहता हूँ, ज़रा मुझे समझाएं। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, भाई मैं अपने मुल्क के हिसाब से ये काम कैसे सीख सकता हूँ। ये आप आके लिखेंगे, हर कोई गाइड करेगा। और याद रखें इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो सिखाने के 45 मिनट के कितने पैसे ले रहा है इंसान? $250। एक ले रहा है $500। सिर्फ 60 मिनट बातें करने का। कोई कम्युनिटी नहीं, कोई ये नहीं बताएगा कि स्पॉट ट्रेडिंग कर लो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर लो, मेटावर्स क्या होता है। हमने दुनिया का सबसे इकोनॉमिकल तरीन ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें आकर आप आएंगे तो आपको बताया जाएगा मंडे से लेके फ्राइडे तक कि भाई ये कॉइन में आप पैसा लगा के पैसा बना सकते हो। लेकिन पहले हमारी बात आपने सुननी है, पैसा नहीं लगाना, आके काम सीखना है, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर खुदा न खास्ता आपके मुल्क के हालात ख़राब होते हैं या आप मुल्क छोड़ते हैं तो इंटरनेट के थ्रू आप पैसे बना सकें। अब आप कहते हैं मेरे पास अगर पैसे नहीं हैं, या 12 साल के बच्चे हैं या फिर आप 10 साल के बच्चे हैं, फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप ये काम सीखने के बाद डेमो ट्रेड यानी बगैर पैसे लगाए अपने घर वालों को दिखा सकते हैं, भाई देखें मैं इतने इतने पैसे बना रहा हूँ इतनी इन्वेस्टमेंट से। मुझे अगर आप पैसे देंगे, इन्वेस्टमेंट देंगे, ख़ानदान वालों को कहेंगे, दोस्तों को कहेंगे, तो वो आपके ट्रेड को देख के कहेंगे हाँ यार ये डेमो ट्रेडिंग इतनी अच्छी कर रहा है, तो आगे भी पैसे मिल जाएंगे। तो ये मत सोचो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये सोचो कि वकार ज़का की तरह कितनी तेज़ी से आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करते हैं और जो हमारा VIP ग्रुप है $150 पूरे साल की फ़ीस है, उसमें कितने प्यार से और हम इस तरह बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम 8:30 बजे से पहले 8:13 यानी 7 मिनट पहले मैंने क्या पोस्ट किया, सुनिए। थोड़ी सी लेवरेज, बिल्कुल थोड़ी सी अपने वॉलेट को देखते हुए लेकर, वॉलेट का मैं 4-5% से ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा और मैं बिटकॉइन का लॉन्ग अभी खोल लूंगा। आप जरा गौर कीजिएगा कि किस तरह आसान लफ्जों में बता रहे होते हैं कि किसी को भी ये बात समझ। सुनिएगा। 5 मिनट रह गए हैं और इसके बारे में बार बार बताया है आप लोगों को कि किस तरह से ट्रेड करना है। मेरे दोस्तों, मिनी S&P डॉलर का चार्ट और बिटकॉइन को देखकर मैंने क्या किया, मैंने अभी एक लॉन्ग की ट्रेड खोल दिया और ये टाइम, अरे वाह अभी से चलने लग गया। जैसे ही रिपोर्ट आई, अगर 5.4 हुई जो वीजा की प्रेडिक्शन है, मैं फौरन बंद कर दूंगा जो भी हालात होंगे। अगर 5.2 5.1 आई तो मैं इसको 30,700 तक जाने दूंगा। अगर देखें लग रहा होता है कि इतनी तेजी से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी जैसे आज नहीं जा रही, तो फौरन आके हम लिखते हैं भाई अपने प्रॉफिट बुक कर लो, निकाल लो अपना पैसा। इतने बच्चों की तरह दुनिया में कहीं नहीं बताया जाता। अगर आप कहते हैं कि भाई $150 भाई बहुत ज्यादा है, कोई ऐसी चीज बताओ, पहले चेक तो कर ले कि काम के हो भी कि नहीं हो। और मुझे कुछ नहीं आता क्रिप्टो में, भाई शुरू से बताओ, या ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है, या पाकिस्तान में लीगल है या नहीं लीगल, क्या अमेरिका में कौन सी स्टेट में इसको कैसे इस्तेमाल करना है, या शारजा दुबई से इसको कैसे इस्तेमाल करना है। एज की कोई लिमिट नहीं है। आप दुनिया में कहीं रहते हैं, आप वेलकम है। हमारी 17 लोगों की टीम हेल्प करने की कोशिश करेगी। आपने ग्रुप में आते लिखना है भाई कुछ नहीं आता, या इतना आता है, गोल्ड मुझे खरीदना है, फलाना कॉइन खरीदूं नहीं खरीदूं। खरीदने से पहले कोई बताने वाला होना चाहिए ना, खरीदने के बाद मसला है। तो आपने क्या करना है, फेसबुक पे जाना है,
इस ब्लूटिक वाले अकाउंट पे, ये लिखा है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, दुनिया भर में आप कहीं भी रहते हैं, $9 to $10 पर मंथ ना होने के बराबर क्रिप्टो की फीस है। दुनिया में आपको ऐसा ग्रुप नहीं मिलेगा जहां इतना सब कुछ बता रहे हो और उसके साथ इतनी कम फीस हो। लेकिन ये रमज़ान का डिस्काउंट है, ये ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। और आपको मैं बताऊं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, डॉलर का रेट ऊपर गया हुआ है। हमने कहा भाईजान $10 रखेंगे तो 2800 रुपये हो जाती है। हमने कहा नहीं, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, आप इजी पैसा, जैज़ कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर चीज़ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए फ़ीस रमज़ान डिस्काउंट के मुताबिक सिर्फ 1500 रुपये है, 1500, बल्कि इससे भी कम पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी मोबाइल सर्विस से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ जाके फ़ौरन ज्वाइन करें, क्योंकि रमज़ान का डिस्काउंट जैसे ख़त्म होगा तो ये फ़ीस हो जाएगी 5000 रुपये पर मंथ और $50 पर मंथ जो मुल्क से बाहर रहते हैं। यानी इतना बड़ा डिस्काउंट अभी मिल रहा है, अभी ज्वाइन कर लेंगे, आपकी फ़ीस कभी नहीं बढ़ेगी। जो पहले से आ चुके हैं उनकी भी फ़ीस कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन रमज़ान का डिस्काउंट जैसे ही ख़त्म होगा, रमज़ान ख़त्म होगा, आपकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ जाके फेसबुक पे जाना है, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके पहले एक ग्रुप को देखें। अगर ये ग्रुप अच्छा लगता है, इसमें आपका पैसा थोड़ा बन रहा है या आपको समझ आ रही है, फिर हम कहेंगे एडवांस लेवल में आओ। एकदम $150 खर्च नहीं करो। रमज़ान के बाद $150 वाला जो ग्रुप है उसकी फीस $200 हो जाएगी। उसको ज्वाइन करने के लिए आप पहले आप ये ज्वाइन करें, एकदम खर्चा मत करें। तो जितने लोग कहीं से भी देख रहे हैं, आपने यहाँ जाना है, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है और पैसा नहीं लगाना, सीखना है कि भाई पैसा बनता कैसे है और रिस्क इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। अब टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से जो डिजिटल हाइजीन की कैंपेन शुरू की जा रही है, जो मैं यकीन से कह सकता हूँ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल सियासी जमातें पाकिस्तान की, उनको पता भी नहीं होगा ये क्या चीज़ है, ना कभी उन्होंने इस पर कोई बात की होगी। लेकिन हम फ़र्ज समझते हैं कि अगर हम एक सियासी जमात हैं तो लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बचाना कैसे, अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिजिटल हाइजीन के लिए स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, आइए देखते हैं। अब अगर आप कोई जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन है और आपको लगता है कि आपके मुल्क में आपके साथ ज्यादती हो रही है और आपका फ़ोन हैक किया जा रहा है, तो आपने मिनिस्ट्री टेक पे जाना है और यहाँ ट्विटर पर जाके धड़ाधड़ ट्वीट करने के भाई हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। और इसके साथ सिटीजन लैब है ट्विटर पे, इनको जाके जरा बोलना शुरू कर दें। देखें ये तिनके का सहारा है, ये कोई ये नहीं है कि आपका काम आगे कर देंगे या कोई देख लेंगे, लेकिन इनको जब ज्यादा रिपोर्ट करते हैं तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की वजह से आपके साथ अगर बहुत ज्यादती हो रही होगी तो ये इस पर रिसर्च करके कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप अभी पता लगाना चाहते हैं कि आपका आईफोन एंड्रॉइड जो है कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, ऑलरेडी हैकिंग तो नहीं हो रही, कोई डेटा निकाल के उसका लेके तो नहीं जा रहा, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका ये है कि आपने गूगल पे जाना है, यहाँ लिखना है मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट। यहाँ क्लिक किया आपने, अगर गिटहब आता है आपके किसी भी दोस्त को या आपको पता है तो गिटहब के ऊपर ये सारा सॉफ्टवेयर पड़ा है। यहाँ आने के बाद इंस्टॉलेशन लिखा है, इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, आप अपने मैक को, आईफोन, एंड्रॉयड, विंडोज़ हर जगह पे जाके चेक कर सकते हैं कि कोई ऑलरेडी आपके डेटा के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। ये सॉफ्टवेयर मदद कर सकता है आपको बताने में कि आपके मोबाइल के साथ कोई उल्टी पुल्टी गड़बड़ तो नहीं हो रही। इसके अलावा आसान तरीका ये, अगर आपको ये भी नहीं करना आ रहा तो कुछ इंडिकेशंस है। एक तो ये अपने मोबाइल फोन की बैटरी चेक करें, अगर मोबाइल की बैटरी बहुत तेजी से खत्म हो रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है मोबाइल में। वैसे तो इन कंपनीज के सॉफ्टवेयर जो है वो हिडन होते हैं, अगर मोबाइल में आ गए एक दफा तो पता नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी आप देखें कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपने डाउनलोड ही नहीं की तो वो आपके पास क्या कर रही है। फिर आपने देखना है कि आपका मोबाइल बार बार क्रैश कर रहा है, बार बार बंद हो रहा है या कोई ऐसा चक्कर हो रहा है, तो फिर ये जरूर हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर अगर आपका फोन ओवरहीट हो रहा है और आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, गेमिंग नहीं कर रहे, तो यकीनी तौर पे आपको अपना फोन चेक करना चाहिए। और कॉल लॉग को जरूर कभी कभी चेक कर लिया करें, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा मैसेज हो या कोई ना कोई ऐसे नंबर्स आ रहे हो या कोई अल्फाबेट ऐसा आ रहा हो जो आपका ये तो नंबर है नहीं, ये मेरे कॉल लॉग में कर क्या रहा है। फिर अपना डेटा का बिल चेक करें, अगर आप डेटा इतना इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और डेटा का बिल ज्यादा आ रहा है या ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। रात को जब सो रहे हो तो अपने मोबाइल को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें। दिन में लाजमी तौर पे एक दो दफा मोबाइल को रीसेट किया करें, क्योंकि देखिए क्वाड्रीन कंपनी जो है इसका टारगेट है आईफोन को, जो कहते हैं हमें हैक ही नहीं कर सकते, हम तो जबरदस्त कंपनी है, और इनका सॉफ्टवेयर है रिन के नाम से। अब ये क्या करते हैं बेसिकली कि ये आपके जो कैलेंडर है उसमें एक इनविजिबल टाइप का कैलेंडर भेजते हैं, कोई नोटिफिकेशन कैलेंडर की आती है, आप समझते हैं नॉर्मल सी चीज़ है, आप क्लिक कर देते हैं। इससे आपने अपने आप को बचाना है, कैलेंडर पे नजर रखनी कि उसमें कोई उल्टी पुल्टी नोटिफिकेशन या स्केड्यूल ना हुई हुई हो। इसको और आसान लफ्जों में समझें, आईफोन का समझे चौकीदार है ब्लास्ट डोर। ये आप आसान लफ्जों में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आए होता कैसे है। ये जो रिन सॉफ्टवेयर है क्वाड्रीन का या कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर, वो ब्लास्ट डोर से आके सलाम दुआ करता है। ब्लास्ट डोर है चौकीदार जो आपके इनकमिंग मैसेजेस को संभाल रहा है। अब ये करता है ब्लास्ट डोर के साथ समझे पैसे पकड़ाता है, कहता है चल भाई तू चला जा, मुझे अंदर जाने दे। तो ये ब्लास्ट डोर की वजह से जो है अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। अब मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट है। सबसे पहले जो ट्रेंड पाकिस्तान में चला ही नहीं, ना मेन स्ट्रीम पे बात हुई ना किसी और ने इस पे बात की, #डिजिटल हाइजीन पाकिस्तान के नाम से जाके ट्वीट करें। हमारी या तो वीडियो शेयर कर दें या अपने अल्फाज में जो सीखा है वो लाजमी लिखें। डेटा
की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल किसी का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो #डिजिटल हाइजीन पाकिस्तान के नाम से आप अपनी बातें जाके वहाँ लिखें, जो इस वीडियो में देखा है वो बताइए। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, फेसबुक पे जाना है, टेक मूवमेंट PAK को सर्च करना है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के इस पेज को आपने फॉलो करना है, जहाँ 3 लाख मेंबर्स माशाल्लाह से हो चुके हैं। यहाँ जाने के बाद आपने बताना है मैं पाकिस्तान के इस इलाके से हूँ, मैं MNA MPA बनना चाहता हूँ, या आपकी इस सियासी जमात को सपोर्ट करने के लिए क्या काम कर सकता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बिल्कुल वो वेलकम है, आके बताएं हम इस सियासी जमात को किस तरह बेहतर बना के चलाएं, ताकि हम भी सिर्फ वादे ना करें, हम भी सारी बड़ी बड़ी बातें ना करें, हम प्रैक्टिकली कौम की कोई खिदमत कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को टैग कीजिए।